हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ लेकर आई हूँ। स्पेशली जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, तो आप लोगों ने जैसे पता ही चल गया होगा कि 12th की जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो मैं उसके बारे में ही आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी। ठीक है, हाई स्कूल की जो एग्ज़ाम है वो तो पहले ही रद्द कर दिए गए थे और अब जो है 12वीं की परीक्षा को भी जो है रद्द कर दिया गया है। लेकिन उसमें जो ये है कि बच्चों के लिए कुछ विकल्प हैं और कैसे कैसे रिज़ल्ट तैयार होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट है यानी कि 12th के जो हैं उसमें 10वीं बोर्ड व कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के अंक के औसत के आधार पर अंक देने का प्रस्ताव है और 11वीं के वार्षिक परीक्षा के अंक उपलब्ध ना होने की स्थिति में, मतलब यदि किसी बच्चे ने अगर जो है वो 11th में एग्ज़ाम नहीं दिया है तो 12वीं की जो प्री बोर्ड की परीक्षा के अंक को आधार बनाया जाएगा। और ये जो है वो डिप्टी सीएम जो हैं उनके अनुसार इंटर के जिन संस्थागत और व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट और रेगुलर दोनों ही तरह के परीक्षार्थियों के 10वीं और 11वीं के अंक उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें सामान्य रूप से प्रमोट किया जाएगा। उन्हें केवल कक्षा उन्नति का प्रमाण पत्र ही दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो है अगर उसके हाई स्कूल और 11 दोनों के किसी बच्चे के जो है वो मार्क्स नहीं हैं तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा सिर्फ। ठीक है, और जिनके पास जो है वो 11वीं के हैं उनको जो है उन मार्क्स के औसत एवरेज निकाल लिया जाएगा। जिन्होंने 12th का प्री बोर्ड दिया है उसके अनुसार निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक परिणाम जारी करने का आधार होगा। ठीक, और ये देखिए जिन लोगों को मतलब दिक्कत होगी कि मार्क्स कम हैं या कुछ, उन लोगों के लिए भी इन्होंने व्यवस्था की है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के सभी पंजीकृत परीक्षार्थियों को अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा में अपनी इच्छा अनुसार एक विषय में या सभी विषयों की परीक्षा में शामिल होकर अंकों में सुधार का मौका भी दिया जाएगा। ये अंक वर्ष 2021 की परीक्षा के अंक ही माने जाएंगे। मतलब जिन लोगों को लगता है कि हाँ मार्क्स अच्छे नहीं है या डिवीज़न नहीं बन पा रही है, नेक्स्ट ईयर जो है उन लोगों को एक या सारे ही सब्जेक्ट का जो है वो एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और इसमें परिवर्तन की भी उम्मीद यह है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों की जो परीक्षा परिणाम का जो प्रस्ताव दिया है वह अंतिम नहीं है, मतलब इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, उस पर अभी विभाग की जो है वो मंथन करेगी समिति और इस समिति के अन्य सुझाव पर विचार विमर्श करने के बाद ही इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, हम देख लेते हैं हाई स्कूल के बारे में, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे भी परेशान है कि कैसे उन्हें प्रमोट किया जाएगा। उसमें भी जो है वो कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के अंक एवं कक्षा 10 के प्री बोर्ड परीक्षा के अंक के आधार पर अंक देकर परिणाम घोषित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने क्लास 9th में वार्षिक परीक्षा के अंक और जो 10th में उनके प्री बोर्ड हुए थे उसके अंकों के आधार पर परिणाम घोषित किया जा सकता है। और जो प्राइवेट और रेगुलर दोनों ही तरीके के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 9th और प्री बोर्ड के प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें सामान्य रूप से कक्षा 11 में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, जिनके पास 9th के और प्री बोर्ड के जो है वो मार्क्स हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे उनके उन अंकों को जो है वो आधार बनाया जाएगा। और जो बच्चे हैं जिनके पास ये दोनों ही तरीके के अंक नहीं हैं उनको जो है वो 11th के लिए सिर्फ प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड न्यूज़ जो है। अब हम देखते हैं एक और न्यूज़ जिसमें ये है कि टीईटी जो भी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए न्यूज़ है कि जो टीईटी का प्रमाण पत्र था अभी तक जो है वो 5 साल या सीटेट का था वो 7 साल के लिए वैलिड रहता था, लेकिन अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए जो है वो आजीवन के लिए कर दिया है। तो जिन लोगों का क्वालिफाई है वो खुश हो जाएं और साथ ही जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है वो अभी से मेहनत शुरू कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार निकाल लिया वो उनका लाइफ टाइम चलेगा, बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है। और ये फैसला जो है 2011 से प्रभावी रहेगा, यानी कि 2011 में सबसे पहली बार टेट और सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो तब से मतलब जिन लोगों ने भी क्लियर किया है उनका लाइफ टाइम चलने वाला है। इसमें केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया। ये फैसला 2011 से प्रभावी माना जाएगा। इसका ऐलान केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक ने
बृहस्पतिवार को की है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि टीईटी की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को मौजूदा 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है वो ध्यान रखिएगा। अब जो लोग भी मतलब क्लियर कर चुके हैं उनकी तो कोई बात नहीं, वो तो है ही हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी अच्छे से जो है पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि सुना जा रहा है 15 जून से जो है वो टेट के यूपी टेट के जो है फॉर्म आ जाएंगे। तो इस बार अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका लाइफ टाइम हो जाएगा। ये सी टेट जो है सेंटर का जो टेट है उससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो ये सभी के लिए जो है वो लागू रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल सुबह इतनी सारी आपके लिए न्यूज़ हैं, और जो है ये एक अच्छी न्यूज़ है, तो आप लोग अच्छे से अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ओके, थैंक यू।